ये 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज़ करी, जो हैमर यूज़ किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज़ जो ज़मीन है वहाँ पे जो जंगल है LG गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में, माउंटेड पुलिस में, घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैर हाजिर होकर वहाँ से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था। अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है संचित, उसके थ्रू हुई थी। अंकुश का एक फ़्लैट है SK सोसाइटी में और SK सोसाइटी में उस फ्लैट की डील इसकी, अंकुश की और प्रवीण की हुई थी लगभग 1 करोड़ 20 लाख में। उसमें इनका एक ट्रांसफ़र मेमोरेंडम भी बना था जिसमें इसने उसको 8 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी पैसा बकाया था जी। इसमें जब ये पैसा लेने में इसने थोड़ा डिले किया तो और अंकुश ने अपने फ्लैट की कीमत जो है मैजिक ब्रिक्स पे लगवाई तो वो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग आई। और अंकुश और इसकी ये एक बात चलती थी कि अंकुश के अकॉर्डिंग उसके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है और इसने 1 करोड़ 20 लाख में जो है वो तय किया था और ये TM का भी पूरा पैसा नहीं दे रहा था। इसके पास बाकी, जैसे इसने बताया कि बाकी पैसा था नहीं देने के लिए और इसको फ्लैट भी कब्ज़ा करना था, तो इसने ये एक प्लान बनाया कि अगर अंकुश की ये हत्या कर दे और उस हत्या को ऐसे दिखाए कि ये गुमशुदगी है या अंकुश खुद गायब हो गया है और अंकुश की बॉडी ना मिले तो पुलिस जो है वो मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी और अगर मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी तो इसका फ्लैट पे हमेशा कब्ज़ा बना रहेगा और सबको ये लगेगा कि अंकुश जो है वो मिसिंग है। इसको लेकर के इसने 9 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसने दोपहर के 2:20 पे जो अंकुश को ये रूटीन में बुलाता था, अंकुश को रूटीन में बुलाया और ये दोनों मिले। इन्होंने बताया कि मैं आज आपका सारा जो पैसा है वो क्लियर कर दूंगा। ये दोनों मिले, इन्होंने रास्ते में कुछ जगह कुछ खाया पिया भी। उसके बाद ये वहाँ से एक जगह बीच में जहाँ पे कैमरा थोड़ा कम है वहाँ पे अंकुश को बोला कि मेरी सोसाइटी में चलोगे तो हो सकता है मेरी वाइफ देख ले तुम्हें, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरे पीछे वाली सीट पर आ जाओ। तो इसकी बात सुन के अंकुश पीछे वाली सीट पर चला गया और ये सोसाइटी में अंकुश को ले गया। सोसाइटी में अंकुश को ले जाने के बाद इसने पार्किंग में जो SK सोसाइटी सूरजपुर में है वहाँ पे इसने अपनी कार पार्क करी और वहाँ पे इसने और अंकुश ने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद जब अंकुश थोड़ा ज़्यादा नशे में हो गया तो इसने अंकुश के सर पे वार किया हथौड़ी से और ये इसके बाद गला घोट के स्ट्रेंगुलेट करके इसने अंकुश को वहाँ पे हत्या कर दी बैक सीट पे उसके बाद ये अपना वहाँ से निकला और नॉर्मल ऐसे ही घूमता रहा पूरे अल्फ़ा और बीटा में और नॉर्मल अपनी लोकेशंस इसने वहाँ पे दिखाई जैसे नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। वापस आया और उस दिन देर रात को इसने बॉडी ले जाके वहाँ पे अंकुश की जो बॉडी है उसको वहाँ पे LG जो गोल चक्कर है उसके पास T सीरीज़ के जंगल में अंकुश की बॉडी इसने डंप कर दी। जो पूरा इसने घटनाक्रम दिया सारे सबूत मिटाने के लिए वो इस तरह से है कि जब इसने अंकुश को बुलाया तो ये वहाँ पे कैमरे में था और इसने ये दिखाया कि इसने कैमरे में पिकअप किया, लेकिन जहाँ पे इसने अंकुश से कहा कि आप बैक सीट पे जाइए, वो जगह जो थी वो वहाँ पे कैमरा नहीं था और इसने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि मैंने तो अंकुश को उसी जगह पे कार से उतार दिया और उनसे कह दिया आप अपने घर चले जाइए, जिससे हमें ये लगता रहे कि अंकुश को जहाँ इसने उतारा वो कहीं लोकेशन में ना आए और इसके अकॉर्डिंग वो पीछे बैठ गया। उसके बाद आगे चल के एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे इसने गाड़ी रोकी और अपनी लोकेशन और अपने आप को कैमरे में लॉक कराया। उसके बाद ये पार्किंग में अंकुश को ले गया और वहाँ पार्किंग में ले जाने के बाद इसने पार्किंग की भी रेकी करी थी काफ़ी दिनों से और ऐसी जगह को चूज़ किया जो 3 जगह से बंद है और बंद होने के साथ साथ वहाँ पे कोई कैमरा कवर नहीं करता है। वहाँ पे इस पूरी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। घटनाक्रम अंजाम देने के बाद ये अपना पूरा एरिया में घूमा और इसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ इसने वहाँ पे दिखाई। जो मूवमेंट घटनाक्रम करने के बाद इसका रहा वो मूवमेंट ये लगातार 1 हफ्ते से कर रहा था, इसका कहना था कि जब पुलिस को लगे कि ये मूवमेंट इसका क्यों रहा तो वो नॉर्मल लगे। ये पिछले 1 हफ्ते से लगातार वो मूवमेंट कर रहा था। इसी तरह से मूवमेंट करके इसने वो जगह चुनी थी जहाँ पे इसने अंकुश की हत्या करी और वो जगह भी इसने लगातार ये वहाँ पे जा रहा था जिसकी इसकी लोकेशन वहाँ पे नॉर्मल जो है एक लगने लगे। वहाँ पे लगभग पिछले 5 दिन से जाके लगातार वहाँ पे लकड़ी, पत्थर और झाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, जिससे जिस दिन फाइनल ये अंकुश की बॉडी को वहाँ पे लेकर आए तो इसे कुछ इकट्ठा ना करना पड़े और तुरंत इसने बॉडी को उससे कवर कर दिया जिससे बॉडी वहाँ पे ढक जाए और इसने टीके होने का वहाँ पे इंतज़ार किया। वहाँ की लोकेशन जस्टिफाई करने के लिए LG गोल चक्कर के पास ही एक CNG पंप है, वहाँ पे ये लगातार जाता था।
अंकुश का जो मोबाइल है उसको मारने के बाद इसने अंकुश के मोबाइल से उसकी जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है, और खुद को भी मेल किए, अंकुश के एडवोकेट हैं उसको भी इसने लगातार मैसेज किए कि अंकुश ने कहा कि प्रवीण ने सारे पैसे दे दिए हैं, जिससे कि ये जस्टिफाई हो कि सारे पैसे हैं। अगले दिन जो है इसने अंकुश के मोबाइल से इसके एक नौकर है उसको मैसेज किया कि मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है और मैं जो है काफ़ी लॉस में हूँ और मैं जा रहा हूँ, जिससे एक मिसिंग की जो है हमें लगे और हमें ये लगता रहे कि अंकुश ज़िंदा है। इस तरह से इसने पूरी एक प्लानिंग बनाई थी। साथ में कोर्ट में भी इसने, माननीय न्यायालय में भी इसने कंप्लेन फाइल करी थी, जिससे अपनी बचत के लिए कि अंकुश इस पर दबाव बना रहा है। तो इस तरह की इसकी पूरी इसमें ये प्लानिंग रही थी। लेकिन इस घटना का अनावरण करने के लिए लगातार टीम्स का गठन हुआ। इसमें ADCP ग्रेटर नोएडा, ACP 1 ग्रेटर नोएडा और ACP 4 जो है ग्रेटर नोएडा, उन्होंने भी थाने पे कैंप किया। बीटा 2 की टीम, SOG की टीम, सर्विलांस की टीम ने लगातार इसमें कैंप किया। पूरा हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हमारे ये क्षेत्र हैं बीटा 2 के और सूरजपुर को, उसको मैप किया, जोन्स में डिवाइड किया। लगभग वहाँ के सारे CCTV हमने देखे। CCTV के मूवमेंट को, CCTV की लोकेशंस जो आई हैं वो, उसके साथ जो मोबाइल टावर डंप है वो, और जो फ़ोन्स की लोकेशन है इनकी और अंकुश की, हमने साथ लगभग रोज़ कोरिलेट करी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया कि इतने कम समय में इस तरह की घटना को कोई कैसे अंजाम दे सकता है। जब वो पूरा हमने कोरिलेशन किया और हमने थ्योरीज डेवलप करी, एविडेंसेस इकट्ठे किए, उसमें फॉरेंसिक्स को भी हमने यूज़ किया, क्योंकि इसकी कारी जो है इसने एक जगह जाके धुलवाई थी और वहाँ पे ये बताया था कि इसके एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसके और इसके बेटे के चोट लगी थी, उसका ब्लड है, उसने जो कार पूरी तरह से धुलवा ली थी। और उस दुकान को भी हमने ट्रेस किया। जब फॉरेंसिक्स से वहाँ पे हमने टेस्ट कराया तो बेंजोइड का जो रिएक्शन है वो उसमें पॉजिटिव आया, उसमें ब्लड स्टेन्स पाए गए। हैमर पे जो हमने एक बरामद किया उस पर ब्लड स्टेन्स पाए गए। उसके बाद ये सारी CCTV की लोकेशंस, मोबाइल टावर की लोकेशंस, सबको मैप करते हुए पूरे 2 थानों को हमने कई जोन्स में बांटा और उन जोन्स में डॉग स्क्वाड की मदद से और उसके साथ साथ टीमों की मैनुअली हमने इसको पूरे ग्रिड पैटर्न में बांटते हुए कॉम्बिंग कराई और ये लाश हमने लोकेट करी है और इस घटना का सफल अनावरण किया है। जैसे कि इसने बताया कि ये सब कुछ मूवीज़ से प्रेरित था, जो वेब सीरीज़ पे हैं या फिल्म आई हैं उससे प्रेरित था। इस मिसिंग का, जो कि अब एक मर्डर में तरमीम हुआ है, इसका सफल अनावरण जो